वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हम अपना कवर कर रहे हैं पार्ट टू हमारा होने वाला है कौन सा, गुप्ता एंड मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में, आज की क्लास में फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया अपना भक्ति मूवमेंट के बारे में पूरा। अब आपको पढ़ना है गुप्ता एंड मौर्य एम्पायर के बारे में। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं तो उसका हम जान रहे हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगेन यहाँ पर भी लिखा है ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने फाउंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। इसका इनका नेम आप ध्यान रखना। अ रूलर हु यूनाइटेड फ्रेगमेंटेड किंगडम्स अंडर अ सेंट्रलाइज्ड रूल। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड रूल के अंदर इन्होंने क्या किया था, इसको एक रूलर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का नेम इसमें आप ध्यान रखना। फाउंडर है इसके मौर्यन एम्पायर की। देन अगेन लिखा है फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लाइन में पढ़ चुके हैं। ही एस्टैब्लिश्ड द डायनेस्टी इन 321 BCE बाय ओवरथ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी को यहाँ पे लिख रखा है बाय ओवरथ्रोइंग। इन्होंने इस वाली डायनेस्टी को क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अंडर द चाणक्य गाइडेंस, तो इनके गाइडेंस के अंदर इन्होंने क्या किया था, बिल्ड करके एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने बिल्ड किया था। एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है। द एम्पायर वॉज पॉलिटिकली स्टेबल, पॉलिटिकली काफी स्टेबल था। इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन हिस्ट्री। मतलब जैसे आपने पहले वाले मुगल एम्पायर में पढ़ा, उसमें आपने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग जो रूलर्स थे वो सब आके अपना अपना रूल कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे कि मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर से, क्योंकि जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, ट्रेड वाला सिस्टम है, ये शुरू होता है। तो ये इसका बेस था हमारी पहले की, हमारी अभी की ट्रेड इकोनॉमी के बारे में। तो यहाँ से बेस बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के बारे में काफ़ी पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर इन एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है चंद्रगुप्त डिफीटेड द ग्रीक रूलर। इन्होंने इनको क्या किया था, डिफीट कर दिया था सेल्यूकस निकेटर एंड एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद हिम। गेन कंट्रोल ओवर टेरिटरीज इन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पार्ट्स पे इन्होंने क्या कर लिया था, कंट्रोल ले लिया था। दिस एक्सपेंशन एक्सटेंडेड द ट्रेड रूट्स बूस्टिंग द एम्पायर्स इकोनॉमिक पावर। तो जब इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यहाँ से इन्होंने कंट्रोल ले लिया पूरा, तो इसने क्या किया, ट्रेड रूट को भी एक्सपेंड कर दिया। ट्रेड रूट को यहाँ से इन्होंने रूट को बढ़ा दिया, जिससे कि जो इकोनॉमिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Emperor Ashoka ruled over an empire that stretched from the Himalayas to southern India, excluding the extreme south। मतलब साउथ वाले पार्ट को हटा के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहे हैं फ्रॉम द हिमालयाज टू साउथ इंडिया। मतलब यहाँ पे मैंने ये जो एम्परर है अशोका, उन्होंने कितना रूल किया है, पूरे एम्पायर पर रूल किया है हिमालय से लेकर साउथ इंडियन तक। बट इसमें एक्सट्रीम जो साउथ वाला पोर्शन है उसको रिमूव किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टेड बाय, अब ये जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मौर्यन एम्पायर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स होते थे, प्रोविजनल गवर्नर्स होते थे और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर होती थी। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मतलब ये जो तीन हमने यहाँ पर देखे, इन्हीं तीनों के अंदर यहाँ पे कुछ गवर्नेंस और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं हमारे मौर्यन एम्पायर के। वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस ईच रूल्ड बाय। कौन कौन रूल कर रहा था, एक रॉयल प्रिंस होते थे यहाँ पे और एक हाई ऑफिशियल के द्वारा ये वाली जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है ये रूल में चलती थी। तो कौन कौन थे, एक रॉयल प्रिंस और एक हाई ऑफिशियल। प्रोविंसेस कंटेन डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। अब इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस यहाँ पे पहले से ही प्रोविंसेस के पास कंटेन, मतलब उनके पास विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से रूलर थे इस एम्पायर के अंदर, उनका रीजन पीरियड कितना था और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मौर्यन एम्पायर के अंदर, वो यहाँ पे आपके पास डिटेल्स में गिवन है। जैसे रूलर सबसे पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका रीजन पीरियड यहाँ पे गिवन है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने फाउंड किया है मौर्यन एम्पायर को, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है बिंदुसरा, यहाँ पे इनका टाइम पीरियड हमें गिवन है और इनका क्या रोल रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में विद ग्रीक एंड पर्शियन रूलर्स के अंदर। उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जो संबंध थे उनको क्या करके रखा, उनको बना के रखा, उनको मेंटेन करके रखा। देन आए अशोका द ग्रेट, इनका टाइम पीरियड आपके पास यहाँ पे गिवन है। इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया बुद्धिज्म को और प्रमोट किया
बिल्ड स्तूपास एंड पिलर्स। तो पिलर्स, स्तूपास, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, इनको बनाने में इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। उसके बाद आते हैं आपके पास दूसरे रूलर। नेक्स्ट रूलर द शास्त्र मौर्य एंड देन संप्रति मौर्य। इनके रीजन टाइम पीरियड गिवन है हमें। कंटिन्यूड अशोकास पॉलिसीज फोकस्ड ऑन बुद्धिस्ट पैट्रोनेज एंड इन्होंने किसको प्रमोट किया? जैनिज्म को इसमें इन्होंने प्रमोट किया। तो ये जो हाईलाइटेड वाला है इसमें कंट्रीब्यूशन है, इसको आप नोट कर लेना ताकि ये आप याद रख सको, क्योंकि इसको हमें याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है दैट हु प्रमोटेड द जैनिज्म। सिर्फ इतना आपसे पूछ लेंगे और कुछ आपको डिफरेंट नेम्स दे दिए जाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर इसी वाली टेबल को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास ऑल रूलर्स के नेम के बने, तो इन सभी को आपको पढ़ना और उनके रीजन पीरियड के साथ में पढ़ना है कि कौन कौन से रूलर्स हैं और इनका क्या क्या रहने वाला है। एक वीक रूलर यहाँ पे हमें अलग से हाईलाइट करके दिखाए हैं, इनको याद रखना। और जो लास्ट रूलर है मौर्यन डायनेस्टी के, वो हमारे पास ये वाले रूलर रहने वाले हैं, जिनका टाइम पीरियड 187 से लेकर 185 BCE के बीच का है। लिटरेसी सोर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। अच्छा, मौर्यन एम्पायर के अंदर बहुत सारे लिटरेसी सोर्स भी हमारे पास इंक्लूड होकर आते हैं। वो लिटरेसी सोर्स कौन कौन से हैं? पहले आते हैं अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य एंड चाणक्य इन संस्कृत। तो चाणक्य और कौटिल्य ने यहाँ पे लिखी है अर्थशास्त्र, किसमें लिखी है? संस्कृत में। क्या एक्सप्लेन करिए? लॉज एंड रूल्स नीडेड टू रन द किंगडम। एक किंगडम को रन करने के लिए जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो सारे बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हैं? संस्कृत लैंग्वेज में। It contains 150 chapter organized into 15 books and 180 topics. कितने चैप्टर्स हैं? 150 चैप्टर्स हैं, 15 बुक्स में ऑर्गेनाइज है और टोटल 180 टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हमारे पास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के अंदर कितने कितने हैं। देन उसके बाद आपके पास आती है यहाँ पर सेकंड बुक। सेकंड बुक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बुक का नेम लिखा है मुद्रा रक्ष, अ प्ले रिटन बाय विशाखदा इन संस्कृत। तो ये भी किसमें है? संस्कृत में ही है, तो दोनों बुक संस्कृत में ही है, तो ये ध्यान रखना। इट टेल्स स्टोरीज ऑफ हाउ चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द नंदा डायनेस्टी एंड हेल्प फ्रॉम कौटिल्य। मतलब इसमें कौटिल्य के जो बुक है उनकी, उसमें से हेल्प लिया गया है और ये दिखाया गया है इसमें कि चंद्रगुप्त ने कैसे यहाँ पर डिफीट किया है नंदा डायनेस्टी को। उसके बाद थर्ड बुक की बात करें तो इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज, अ ग्रेट इन्वेस्टर सेंट बाय सेल्यूकस टू चंद्रगुप्त को। It describes the city of पाटलिपुत्र and how the Mauryan Empire was run. तो ये इस बुक में लिखा हुआ है। ये वाला एक हाईलाइटेड नहीं है, तो इसको आप जरा हाईलाइट कर लेना खुद से, इसको नोट कर लेना इस वाले पॉइंट को, जब आप नोट्स इसके बनाओगे। वीडियो से देख के ही सबको नोट्स बनाने, क्योंकि अब ऐसा कोई लाइट का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉडर्न एम्पायर, सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में अगर हम बात करें। सोसाइटी रिलीजन वहाँ पर कैसे था? The society of Mauryan Empire was well structured. People were divided into various occupational groups. The state played a crucial role in welfare activities. Chandragupta Maurya's religion was initially Hinduism. लिखा है initially तो हिंदू थे, but later adopted Jainism. बाद में इन्होंने Jainism को क्या कर लिया? Adopt इन्होंने कर लिया। Ashoka embraced Buddhism and promoted religious tolerance. He sent missionaries to Sri Lanka, Central Asia, and Southeast Asia to spread Buddhist teachings. Mauryan architect was fine, adorned with stupas, palaces and rock-cut caves. तो ध्यान रखना कि जो मौर्यन एम्पायर है, अब ये आर्किटेक्चर के बारे में आपको गिवन है। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, फिर थोड़ी सी लिटरेसी बुक्स के बारे में पढ़ा। अभी यहाँ पे गिवन है कि जो आर्किटेक्चर है वो कैसा था? फाइन था, एडॉर्न था विद स्तूपास एंड कुछ पैलेसेस थे और कुछ रॉक कट केव्स की यहाँ पे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स हमारे पास बनी हुई थी। अब ये बात हो गई आपके पास आर्किटेक्चर की। अब हम वहीं पे मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। इकोनॉमी कैसे? द इकोनॉमी वॉज हाईली डेवलप्ड, तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहा है मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। हाईली डेवलप्ड थे, एग्रीकल्चर टू प्लेस कर अलॉन्ग विद इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग फूड क्रॉप्स। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग विद इन द किंगडम। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग था, ठीक था। द एम्पायर हैड एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विद ग्रीस, रोम एंड चाइना। तो इन कंट्रीज के साथ इन्होंने क्या कर लिया था? ट्रेड रिलेशन अपना बना लिया था, इन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया। अब लास्ट में यहाँ पर आपके पास है मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन के बारे में गिवन है। द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन रिजल्टेड फ्रॉम सेवरल फैक्टर्स। आफ्टर अशोका वीक रूलर्स लाइक दशारथ एंड वृद्धार्था कुड नॉट मैनेज द बिग एम्पायर। जैसे हर उसमें होता है कि जब डिक्लाइन होने वाला, जब कुछ चीज़ खत्म होने वाली होती है, तो जो रूलर्स बचते हैं वो उसको नहीं संभाल पाते, इसलिए उस चीज़ की डिक्लाइन हो जाते हैं, इसलिए वो कम हो जाता है। तो कुछ वीक रूलर्स बचे थे
जिन्होंने क्या किया, द एम्पायर लॉस्ट मनी बिकॉज रनिंग इट कॉस्ट अ लॉट, ट्रेड वेंट डाउन एंड रिसोर्सेज वर लॉस्ट, फॉरेन एनिमीज लाइक इंडो ग्रीक्स एंड सेंट्रल एशियन अटैक द एम्पायर्स बॉर्डर, एम्पायर के बॉर्डर पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, लोकल किंग एंड आर्मी लीडर्स फॉट फॉर पावर एंड कॉज्ड मेनी प्रॉब्लम्स इनसाइड द एम्पायर, तो काफ़ी ज़्यादा वीक यहाँ पे होने लगे, बॉर्डर्स वगैरह पे अटैक होने लगे। द लास्ट मौर्यन किंग Brihadaratha was killed by his general Pushyagritha Shaguna, ending the empire. This marked the official end of the Mauryan Empire and the rise of Shunga dynasty. तो ये लास्ट हो जाता है फिर आपका इस वाले मौर्यन एम्पायर का, और लास्ट में फिर दूसरी डायनेस्टी को यहाँ पर राइज मिल जाती है, तो ये यहाँ पे लिखा। तो इसमें से जो मेन पार्ट है वो आप ये ध्यान रखना कि जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी यहाँ पर, और कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे हैं, किसमें रिटर्न हैं, किसके बारे में लिखी हैं, किस लैंग्वेज में लिखी हैं, कौन कौन से रूलर्स हमारे पास यहाँ पे रहे हैं, उनके टाइम पीरियड क्या है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, ये आपको लर्न करने होंगे। कैसे मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर हिरार्कियल ऑर्डर में डिवाइडेड रहे थे, क्योंकि रॉयल प्रिंस थे, हाई ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टर थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, और वेल ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म यहाँ पे रही है। अब इनका फाउंडर कौन थे और डायनेस्टी कब इस्टेब्लिश, अगर इतना आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो दोनों पार्ट्स का, तो आपका ये वाला टॉपिक भी एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।